आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल के लेक्चर की मैं बात करूं ना तो थोड़ा सा मेमोराइज करो, थोड़ा सा याद तो करो आप अच्छे से कि क्या कल हमने फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए थे। मुझे याद आ रहा है कि टोटल चार्ट में 5 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक, जीवन जीने के लिए भाजियां वेजिटेबल्स खाना जरूरी है, बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है, ब्रेड बटर के बगैर नहीं हो सकती और बिजनेस प्रॉफिट के बगैर नहीं हो सकता। उसी तरह से वो टॉपिक्स उस पे डिपेंड्स थे, ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसका एग्जांपल था। आज की बात करें ना, आज के लेक्चर में आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव सोशल, एस फॉर सोशल, एस फॉर समाज, इट मींस सोसाइटी। सी ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी लिव इन द आइसोलेशन। आप बिजनेस अकेले में नहीं कर सकते, आपके बिजनेस को चलाने के लिए समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। आपका समाज इंटरनली आपके एम्प्लॉइज, आपका समाज एक्सटर्नली एक्चुअली आपके कस्टमर्स, एक्चुअली आपकी सोसाइटी, एक्चुअली आपके शेयर होल्डर्स। देखो स्टार्ट करो मैं बेटा, आज का क्वेश्चन आपका इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट इज द पार्ट ऑफ द आंसर। एक्चुअली वो आंसर का एक पार्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेटा अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है कोवैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बनाने का। और हर कोई इस रेस में लगा है कि वैक्सीन पहले हम बनाए, वैक्सीन पहले हम बनाए। कहीं जल्दबाजी में, जल्दी में ये गलती ना हो जाए, वैक्सीन तो बन जाए पर उसके ऑपोजिट रिएक्शंस बहुत हो जाए। मार्क माय वर्ड्स, वैक्सीन बन जाएगी जल्दी में, अगर जल्दी किया आपने वैक्सीन बन जाएगी पर उसकी सिम्टम्स गलत न निकले, उसके ऑपोजिट रिएक्शंस ना ज्यादा निकले। इसके लिए जो कंपनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन बना रही है, उसका सबसे पहले समाज के तरफ ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उस वैक्सीन में से फायदा कितना हो रहा है, उसके अलावा उसका ऑपोजिट रिएक्शन कोई भी नहीं होना चाहिए। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मींस रिलेटिंग टू द सोसाइटी, समाज के लिए आपको सोचना है। देयरफॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मे बी डिफाइंड एज ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटी, बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए, कस्टमर्स जो आपसे वैक्सीन परचेज करेंगे, एम्प्लॉइज जो आपको वैक्सीन बनाने में मदद करेंगे, गवर्नमेंट जो आपके वैक्सीन पे वॉच नजर रखेंगे। ये सारी बातों को मिला के आप समाज में जी रहे हो। आप बिजनेस जंगल में नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस शहरों में, सिटीज एंड टाउन्स में कर रहे हो, तो आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। आगे बिजनेस इज अ ग्रुप एफर्ट्स दैट इज यूजेस द इन्वेस्टर्स मनी, पैसे आप इन्वेस्टर्स की यूज कर रहे हो, सेवा आप एम्प्लॉय से कर रहे हो, गुड्स आप कस्टमर्स को बेच रहे हो and resources of the society. Further, business is an internal, integral part of the society, must working for the betterment of the society. वैक्सीन क्यों बनाई जा रही? जरूरत है पर फायदा नहीं लेना। ऐसे नहीं कि आप वैक्सीन बना दो और वैक्सीन का प्राइस बहुत ज्यादा हाई चार्ज करो, तो वो भी आपके समाज के तरफ मकसद नहीं हुआ। आपका मकसद होना चाहिए टू अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, उसका कोई रिएक्शन ना हो। देखो आगे बिजनेस कैन अर्न द प्रॉफिट, आप वैक्सीन को एक रीजनेबल प्राइस पे बेचो, बट अर्निंग द प्रॉफिट expenses of the employees welfare and consumer satisfaction is certain unethical against the interest of the society। यानी कोई गलत काम नहीं कर देना एम्प्लॉइज के साथ, समाज के साथ, कंज्यूमर के साथ, वो बात अनएथिकल, गलत कहने में आएगी। नेक्स्ट social objective of business indicate what a firm should meet against, should meet for the interest of the society। समाज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, समाज का इंटरेस्ट यानी समाज का फायदा, दुनिया के फायदे के लिए वो कंपनी ऐसा क्या करे जो सबका वेलफेयर हो जाए। आगे indicates the firm should meet the social obligations, rules and regulations। It expects the business to be aware of its responsibility towards
एम्प्लॉइज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड अदर ग्रुप्स। इन शॉर्ट में बताऊं, इन शॉर्ट में वो CSR की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने 12th क्लियर किया है, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी क्या है एम्प्लॉइज की तरफ, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक कस्टमर की तरफ, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक सोसाइटी की तरफ। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट बेटा एग्जाम्पल के वैक्सीन बन चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल कह रहा हूं। अज्यूम करो वैक्सीन बन चुकी है और वैक्सीन की प्राइस रखी जा रही है 5,000 रुपीज पर वैक्सीन। सी 5,000 लिटरली यू आर एक्सप्लॉइटिंग द कस्टमर्स। आप 5,000 से लूट रहे हो हमें। पहले ही देश में लॉकडाउन है, बिजनेस बंद लगे पड़े, कंपनीज को पता है कि हमें और कोई भी चारा और कोई भी आसरा नहीं है, तो मींस कि आप हमें एक्सप्लॉइट करोगे। द वैक्सीन शुड बी एट अ रीजनेबल प्राइस, शुड बी कम विद अ रीजनेबल प्राइस। उसकी प्राइस वो होनी चाहिए कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास की तो कंपैरिजन ही नहीं होती, मिडिल क्लास और लोअर क्लास उसे इजीली प्रेफर कर सके। देखो लोअर क्लास को तो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, मिडिल क्लास 1,000 पर वैक्सीन, 5,000 और 1,000 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखो सप्लाई ऑफ द गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस इज अ इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। आपका खास इन बातों पे ध्यान होना चाहिए। द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द कंज्यूमर शुड बी फेयर, रीजनेबल। 1,000 रुपीज इट्स ओके, इट्स फेयर, इट्स can be said as a reasonable। 5,000 is exploiting। 5,000 बहुत ज्यादा है। Fair implies that the price which a seller would like to sell and the buyer is willing to pay 1,000 rupees के टाइम पे एक बार सोचेंगे, 5,000 के टाइम पे 5 बार सोचेंगे, बहुत ज्यादा है। In short, the interest of the consumer should be taken care while putting the price tag। MRP लगाना अच्छा होता है, MRP लगाना कंज्यूमर और कस्टमर के हिसाब से जरूर, प्राइस ऑन द टैग ऑफ द प्रोडक्ट उनके हिसाब से भी सोच के लगाना। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बेटा खून पसीने की मेहनत होती है। जो कंपनी ड्रग्स बना रही है, ड्रग्स यानी मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ड्रग्स बनाने वाली कंपनी में पैसे लगे होते हैं, शेयर होल्डर्स को उन्हें भी तो रिटर्न्स देने, उनके भी तो मेहनत के पैसों के हक है ना। वो लिखा हुआ है द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज यूज्ड टू बोरोड मनी एफिशिएंटली। आपने किसी के सामने झोली फैलाई है, सर झुकाया है, पैसे मांगे, तो उनके पैसों को वेस्ट नहीं करो। प्लस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12th में पढ़ाया था मैंने, FRI, हर साल उन्हें ब्याज बरोबर टाइम पे देना। And pay at the reasonable return to the investors. The interest of investing class must be protected properly and they must be paid suitable reward। ऐसे नहीं कि उन्हें ब्याज कम लगे। देखो सच बताऊं, उसी तरह से जिस तरह से इंसान रिश्ते निभाता है ना, खुद को मार के, खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद की खुशियों को मारना पड़ता है, 10 इच्छाओं को दबाना पड़ता है पूरे समाज को संभालने के लिए। यस, लीडर वो होता है जो खुद को मारता है, खुद की इच्छाएं दबाता है और समाज को खुश रखता है। उसी तरह से कंपनी भी एक लीडर है और उसे खुश रखना है, उसके कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस, उसे खुश रखना है, उसके डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट ऑफ सूटेबल इंटरेस्ट। तो उसी तरह से उसे हर बात में बैलेंसिंग करना है। 5,000 लोगे तो हम कह रहे हैं आप लूट रहे हो, ब्याज कम दोगे तो डिबेंचर होल्डर्स खुश नहीं हो रहे, तो करें क्या? इस बीच में आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। आगे they must be paid the suitable reward in the form of interest, dividend and bonus shares। next to avoid the anti social activities, गलत व्यवहार और किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना फिक्स है। बताया था मैंने एग्जांपल, एवरी ईयर ओनियंस की प्राइस सर्ज सोर हो जाती है और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कम होती है। ओनियंस 80 रुपीज पर केजी गोडाउन में बंद कर देते हैं वो ट्रक्स, वो कंटेनर्स, पूरा स्टॉक लोड करके, और धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाए,
क्यों? क्योंकि गुड्स अवेलेबल नहीं होते, गुड्स अवेलेबल नहीं होते तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। उसकी वजह से एंटी सोशल, वो काम जो समाज के खिलाफ है उसे कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज। इट इज द सोशल एंड द मॉरल ऑब्लिगेशन, ये जिम्मेदारी है आपकी एक कानून के तरफ, दुनिया के तरफ, टू नॉट एंटर, उन बातों में एंटर नहीं होना, सच लाइक एक्सेस प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करना, होर्डिंग, गुड्स को छुपा के रखना, ब्लैक मार्केटिंग, जानबूझ के ज्यादा प्राइसेस पे बेचना, एंड अदर एक्ट सच एज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारा आपसे विश्वास ही उठ जाए। लिखा हुआ है कंज्यूमर्स, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। नेक्स्ट की बात करें तो उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी हो चुकी, एंटी सोशल एक्टिविटीज भी हो चुकी, तो सप्लाई द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, वेट कर रहे थे और करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वेट कर रहे थे वैक्सीन के लिए, वेट कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, अगर जीवित रहे, यस, अगर जीवित रहे तो वेट भी करेंगे, बट हमें वैक्सीन की क्वालिटी एकदम बेस्ट प्रोवाइड करना, लिखा हुआ है। तो सप्लाई द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, consumers depends upon the business for the supply quality of goods at the reasonable prices। बेटा थोड़ा दिमाग से सोचो ना, थोड़ा दिमाग से सोचो, पिज्जा तो घर पे भी बनाते हैं, बाहर भी बनता है, पर घर का क्वालिटी अच्छा होता है, घर की टेस्ट अलग होती है, बाहर की क्वालिटी और बाहर की टेस्ट हमें पसंद ज्यादा आती है, क्योंकि हमारा विश्वास उनमें बैठ चुका है, तो उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे विश्वास को कभी तोड़ना नहीं। वेट कर रहे थे वैक्सीन के लिए, कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, यदि जीवित रहे तो आगे भी करेंगे, बट कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उस क्वालिटी में, नहीं तो वो ऑपोजिट रिएक्शंस हो जाएंगे। It is the duty of the businessman to produce the quality of the goods by making the best raw materials। आप जो ड्रग्स यूज कर रहे हो वैक्सीन बनाने में, वो रॉ मटेरियल्स बहुत बेस्ट हो, एंड अदर रिसोर्सेस। Care must be taken to ensure that the product satisfy the minimum quality standards like, अगर कोई कंजम्पशन, कोई खाने की चीज है या कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस पे एग मार्क होना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए एग मार्क की, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो लेबलिंग है। Business should be produced with such goods which have no adverse effect and good for human consumption। उसका ऑपोजिट इफेक्ट नहीं हो, एडवर्स ज्यादा इफेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो वाटर के बगैर, लैंड के बगैर, इट वाज सेड बाय अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, ऑल दोस रिसोर्सेज व्हिच आर ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस आर कॉल्ड एज अ लैंड। बोथ रिसोर्सेज जो जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर में, जमीन पे है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, भले वो वाटर हो, एयर हो, सनशाइन हो, या कोल हो, या ऐसे समझो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से मैं पढ़ रहा हूं। टू प्रोड्यूस द गुड्स बिजनेस रिक्वायर्ड द रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल्स, मनी, मशीनरी, मैन, 6 M's की बात कर रहे हैं। The natural resources like water, land, minerals, etc. are limited in supply। आपका पानी का कंजम्पशन बहुत है, आपके फैक्ट्री में पानी का कंजम्पशन बहुत है, चलेगा, पानी की वेस्टेजेस नहीं होनी चाहिए। There is a lot of difference water consumption and wastages of water। वाटर वेस्ट कर रहा और वाटर कंज्यूम कर रहा, बहुत अंतर है दो बातों में। आगे, the business enterprise has the moral responsibility to use the resources with the care and caution। It should minimize the wastages and optimize, ज्यादा से ज्यादा, it should minimize the wastages and optimize the use of scarce resources। limited resources को आप संभाल के यूज करो, कहीं वेस्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, बेटर एनवायरनमेंट, बेस्ट। बचपन से बेटा फैक्ट बताऊं, मुझसे पहले भी तो बहुत सारे टीचर्स ने आपको कराया, आज आप 13th में हो, 12th में हो, आप पर्टिकुलर मैं FYBCom लेक्चर दे रहा हूं, मुझसे पहले भी तो कराया, उन्होंने भी यही कहा है, मैं भी यही कहूंगा, आगे अगर हमारे पास रहोगे तो भी यही कहूंगा, एयर पोल्यूशन
noise pollution, sound pollution. Industry, better environment. Industry is major cause of the air pollution, water pollution, noise pollution. आपका फेवरेट सब्जेक्ट EVS. आई होप सो कि आपका सब्जेक्ट वो फेवरेट होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज 13 स्टैंडर्ड। आप FY बीकॉम में करंटली, मुझे अभी याद आ रहा है कि बेटा EVS इट इज कंपल्सरी फॉर यू। मैथ्स सब्जेक्ट और EVS सब्जेक्ट आपको गिफ्ट में मिले, आपसे दूर नहीं जाएंगे वो सब्जेक्ट। लिखा हुआ है फॉर एयर एंड वाटर नॉइज पोल्यूशन, देयरफॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट टेक द ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द साउंड पोल्यूशन। लोगों की नींद उड़ जाती है फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन के वॉइस से, प्रॉपरली एटमॉस्फेयर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले सकती उस फैक्ट्री की एयर पोल्यूशन की वजह से, एंड द ऑल टाइप्स ऑफ अदर थिंग्स मेंटेन इन अ क्लियर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट की अगर बात करें तो लिखा हुआ है क्लियरली कम्युनिटी वेलफेयर। मैं रीड कर रहा हूं, ये कम्युनिटी वेलफेयर क्या है? बिजनेस इज इनसेपरेबल, आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कैनॉट बी फंक्शन विदाउट हैविंग द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी। पता है ये तो सही है, इट मींस इनके सिंपली कहने का मतलब है कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाओ, भली वो आपको डोनेशंस करनी पड़ी, भली उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी पड़ी, भली आपके समाज के लिए स्कूल्स ओपन करने पड़े, कॉलेजेस ओपन करने पड़े, फ्री एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ी, बट आप अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट आगे लेके जाओ, आगे और बढ़ाओ, वन स्टेप मोर, वन स्टेप मोर, वन स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे। Business is an independent activity. It depends upon the society for the survival and the growth. Therefore, the presumed business should not be proper at the cost of the society, but it should also contribute generously the upliftment of the society. 1500 crore रुपए, 1500 crores donations are made by the Tata industry. टाटा इंडस्ट्री ने 1500 करोड़ रुपए लॉकडाउन के टाइम पे डोनेशन दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 करोड़, 500 करोड़, टाटा इंडस्ट्रीज 1500 करोड़। तो ये क्या है? सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का तरीका है। उनके पैसों से सरकार अलग अलग जगहों पे वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रही है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बिग बिजनेस हाउसेस, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कम्युनिटी वेलफेयर। आप हमारे कम्युनिटी को, कम्युनिटी मींस ह्यूमन बीइंग्स को, और आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट 8th पॉइंट, बेटा आपके थर्ड आंसर में ही 8th पॉइंट है, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। देखो ये कॉन्सेप्ट आपका शायद क्लियर है, बट देन ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशन रिमोट एरियाज में, जो ऑर्गेनाइजेशन बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उन्हें पूरे साल के टैक्स में रिटर्न फाइल, जो कंपनी पैसे कमाने के बाद सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है ना, उसमें कंसेशन दी जाएगी। आपने फैक्ट्री स्टार्ट की बैकवर्ड एरियाज में, आपने फैक्ट्री स्टार्ट की रिमोट एरियाज में, जानबूझ के, जैसे आप उन लोगों को रोजगार दे सको, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सको। आपको 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी जमीन कितनी है उस फैक्ट्री की, उस पे आपको टैक्स भरनी पड़ेगी। 5 साल तक छुटकारा, आप प्रॉपर्टी टैक्स से नहीं भरो, क्योंकि आपने ऐसे 2000 लोगों को रोजगार किया है जो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड थे, एंड दैट्स रियली ग्रेट। वो बहुत बड़ी बात है। देखो, बिजनेस इज द मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, रोजी रोटी प्रोवाइड करने वाला। तो द मैनी पीपल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इट प्रोवाइड्स job opportunities to the professional and employees. Tata Industries nearly 8 to 10 lakhs, 8 से लेके 10 लाख लोगों को डायरेक्टली अपने अंडर में जॉब पे रख चुकी। बेटा 8 से लेके 10 लाख लोग कह रहा हूं, किसी शॉप पे 8 जने काम कर रहे हैं, 10 जने काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर में 8 से लेके 10 लाख लोग काम करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में 4 से लेके 5 लाख लोग काम करते हैं। तो ये समाज की तरफ बहुत अच्छा सुंदर कदम है। रिवीजन, हैबिट न छूटे बेटा रिवीजन की। आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में नंबर 1, सप्लाई द
गुड्स एट रीजनेबल रेट। 5000 की वैक्सीन बहुत कॉस्टली है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हक है उनका, खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है ना, वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका हक है कि वो ध्यान से उन्हें रिटर्न्स भी प्रोवाइड करें। थर्ड, तो अवॉइड द एंटी सोशल एक्टिविटीज, जानबूझ के आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना वैक्सीन पे, वो गलत हो जाएगा समाज के तरफ। फोर्थ वन, टू सप्लाई द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बताओ मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक्शंस बताओ। पहले भी इंतजार कर रहे थे, अभी भी जीवित रहे तो आगे भी इंतजार करेंगे, पर वैक्सीन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम सफर तो कर ही रहे हैं ना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, टीचर ने पहले ही पढ़ाया, पंकज सर तो अभी आए 1 साल 2 साल, टीचर ने तो आपको 8th स्टैंडर्ड 9th में ईवीएस कराया। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। बेटर एनवायरनमेंट, यही था। कम्युनिटी वेलफेयर, समाज का, लोगों का भला करो, मदद करो उनकी, बाय प्रोवाइडिंग द डोनेशंस। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी दो उन्हें। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्स एंड ग्रेड्स, आपके इम्तिहान, एग्जाम्स एंड ग्रेड, आपकी मार्क्स आर टेम्पररी, वो फिर भी कुछ वक्त के लिए हो सकती है। 6 महीने तक, 12 महीने तक मन में दुख होगा कि परसेंटेज कम आई या ज्यादा भी स्कोर की खुशी होगी, बट नॉलेज इज परमानेंट। आपका ज्ञान जो आपने नॉलेज लिया है बुक्स में से, वो आपके जीवन के अंत समय तक होगा, जीवन भर होगा। देखो बेटा, कोई भी anyone can snatch our mobile, our cell phone, हमारे हाथ से कोई भी मोबाइल छीन सकता है। anyone, कोई भी can snatch our gold chain, हमारे नेक में से कोई भी गोल्ड चेन छीन सकता है, but no one can snatch आपकी कोई भी नॉलेज छीन नहीं सकता। नॉलेज एक ऐसा प्लांट है जिसे आपने घर पे लगाया है और डेली आप उसे पानी दे रहे हो, डेली कुछ ड्रॉप्स उसे दे रहे हो, यानी कि आपका हार्डवर्क, यानी कि आपकी स्टडी, यानी कि आपका रिटर्न प्रैक्टिस, यानी कि आपका वो टाइम जो आप पढ़ाई में दे रहे हो, डेली आप उस प्लांट को पानी दे रहे हो। 100% बेटा, 100% कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो प्लांट आपको ही फ्रूट्स देगा, उस प्लांट के फ्लावर्स आपको ही फ्रेग्रेंस देंगे। नॉलेज इज अ परमानेंट, बट एग्जाम्स एंड ग्रेड्स कैन बी टेम्पररी, वो फिर भी महीने 2 महीने 6 महीने की बात हो सकती है। जो आपने ज्ञान हासिल किया ना अपने बुक्स में से, आपको जीवन भर काम आएगा। देखिए बेटा, खाना खाने वाला अगर खाना टेस्ट के लिए सोच रहा है कि मुझे खाने में से स्वाद है, शायद ये पॉसिबल है कि उसका स्टमक, उसकी हंग्रीनेस नहीं बुझे। खाना खाने वाला पेट भरने के लिए सोच रहा है, हंग्रीनेस के लिए सोच रहा है, स्वाद के लिए नहीं सोच रहा है। 100% उसका स्टमक, उसका वो हंग्रीनेस, उसकी भूख मिट जाएगी। That's sufficient for today. We'll continue again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.